الحسين یا نصارات الحسین یا نصارات الحسین. सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी वो सहाबी जिन्होंने 6500 किलोमीटर का फासला तय किया। पहली मर्तबा 10 रमजान को कैस इब्न मुसाहर सैदावी के साथ अहले कूफा के खुतूत लेके मक्का पहुंचे। 4 दिन मक्का में इमाम हुसैन के मेहमान बने और 15 रमजान को मुस्लिम इब्न अकील को अपने हमरा लेकर फिर मदीना गए और मदीना में इमाम हुसैन की जिम्मेदारियों को और बताए हुए कामों को अंजाम देने के बाद फिर कूफा पहुंचे। 300 फरसख जाते हुए वापसी पे कम से कम 350 फरसख और फिर तीसरी मर्तबा 11 ज़ीक़त को मुस्लिम इब्न अकील का खत लेके गए दोबारा इमाम हुसैन के पास मक्का और चौथी मर्तबा फिर मक्का से कूफा आए। ये 600 फरसख 1200 फरसख 6500 किलोमीटर ये आज का आरामदेह सफर नहीं। घोड़े की पुष्ट पर आपके जितने भी साथी थे सारे के सारे सहारा की सख्तियों को बर्दाश्त न कर सके, जहां बहक हो गए। सिर्फ सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी जिंदा रहे। अब कितने थके हुए, आप ज़ियारात से पलट के आते हैं, हज से या किसी दूसरे शहर से आते हैं, फिर चंद घंटों के लिए इंसान से बोला नहीं जा रहा होता है, उठा नहीं जाता, कहता है मैं इस्तिराहत करूं, सफर करके आऊं। इतना तवील तरीन घोड़े की पुष्ट पर सफर करने के बाद जब आशूर से करीब तर और क्या क्या ज़हमतें बर्दाश्त की, 3 दिन मुसलसल भूखे रहे, 3 दिन मुसलसल प्यासे रहे और शब आशूर जाकर सारी रात इमाम हुसैन के ख़याम के गिर्द खंदक खोदते रहे। पिछली सिम्त पहाड़ी थी, 3 अतराफ में खतरा था कि इमाम हुसैन के जाने के बाद, उनकी शहादत के बाद कहीं से दुश्मन बीबियों पर अचानक हमलावर न हो जाए। 5 गज चौड़ी और 5 गज गहरी खंदक खोदी गई और जो रात का वक्त बचा पिछले पहर सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी अपने बाकी साथियों के साथ जंगल से झाड़ियां काट कर और इस खंदक को झाड़ियों से भर दिया गया। और सैयद शुहदा जब रुखसत हुए थे आखिरी मौके पर तो इन झाड़ियों को आग लगा दी ताकि दुश्मन अचानक ना आ सके, कुछ मोहलत मिल जाए, बीबियों को कुछ फुर्सत मिल जाए। इतने थके हुए, भूखे और प्यासे। अब रोज आशूर जब अबू सुमामा साइदी ने सैयद शुहदा की बारगाह में अर्ज किया, फरजंद रसूल जवाल हो रहा है, जी चाहते आज अपनी आखिरी नमाज आपकी इब्तिदा में पढ़ते हुए जाए। ये सुना इमाम हुसैन ने हाथ उठाया, फरमाया हशरकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुझे नमाजियों में माशूर करे। फिर इमाम ने नमाज खौफ का एहतमाम किया। नमाज खौफ से कोई ना समझे कि हामिल नफ्स मुतमइन्ना हुसैन इब्न अली, जिनसे मुतअल्लिक सैयद महदी बहरुल उलूम ने लिखा है कि जब आखिरी हमला अकेले जख्मी हुसैन ने आखिरी हमला किया तो 12 किलोमीटर मकाम जुल्किफ्ल तक दुश्मन को धकेलते हुए लेके चले गए और साराए करबला में अल अमान व अल अमान की आवाजें बुलंद हो रही थी। और फिर जब पलट गया तो दुश्मन में जुर्रत नहीं हो रही थी कि करीब आए। सैयद महदी बहरुल उलूम फरमाते मेरे लिए ये तय करना बहुत मुश्किल है कि अली बड़े शुजाअत है या हुसैन इब्न अली बड़े शुजाअत। मुमकिन नहीं कि तारीख इंसानी का इतना बड़ा शुजा हुसैन इब्न अली वो हालत खौफ में आए, हामिल नफ्स मुतमइन्ना। ये फिक़ही इस्तिलाह है। नमाज खौफ तब पढ़ी जाती है जब मुसलमानों के गिरोह की किसी काफिर गिरोह के साथ जंग हो। मौला मुत्तकिया ने 3 जंगें लड़ी, जमल है, सिफीन है, नहरवान है, लेकिन नमाज खौफ अदा नहीं की। रोज़े आशूर इमाम हुसैन ने नमाज खौफ अदा करके दुश्मन के कुफ्र पर मोहरे तस्दीक सब कर दी कि खबरदार हुसैन के सामने आने वालों को कोई मुसलमान न लिखे कि मुसलमानों की जंग हो गई थी। नमाज खौफ का तरीका यह है कि पहली रकत इमाम पढ़ते हैं, आधे सिपाही इमाम के पीछे नमाज अदा करते हैं, बाकी आधे उनकी हिफाजत करते हैं। और इमाम 1 रकत पढ़ने के बाद बैठ जाते हैं और बाकी जो मुक्तदी हैं वो 1 रकत इमाम के साथ अदा करने के साथ फौरन खड़े हो जाते हैं और दूसरी रकत फुरादा पढ़ते हैं और जल्दी से दूसरी रकत पढ़ने के बाद फिर बैठते हैं। जैसी नमाज मुकम्मल करते हैं तो अब दूसरे सिपाही जो इनकी हिफाजत का फरीजा सर अंजाम दे रहे होते हैं वो आते हैं, जगह बदल जाती है। पहले वाले अब हिफाजत का फरीजा अंजाम देते हैं, वो नमाज के लिए आगे खड़े होते हैं और जैसे वो खड़े होते हैं इमाम उठ के दोबारा खड़े हो जाते हैं। अब इमाम अपनी दूसरी रकत पढ़ते हैं और बाद में आने वाली पहली रकत इमाम के साथ अदा करते हैं। इस तरह इनकी भी नमाज जमात के साथ अंजाम पा जाती है। ये नमाज खौफ है जो नमाज क़ज़्र की मानद पढ़ी जाती है। इस नमाज में 2 शख्सियतें
इमाम हुसैन के सामने खड़ी थी बतौर खास, ताकि कोई तीर आप तक ना आए। बाकी असहाब दूसरे असहाब के सामने खड़े थे। दो सहाबी, एक ज़ुहैर इब्न क़ैन, दूसरे सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी, ये दो इमाम हुसैन के रूबरू खड़े थे। और बिल्कुल जो सामने थे दुश्मन के लश्कर के और इमाम हुसैन के दरमियान में सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी। जैसे ही इमाम हुसैन ने नमाज शुरू की, दुश्मन के लश्कर की तरफ तीरों की बारिश शुरू हुई और तीर चलना शुरू हुए। 70 से ज्यादा तीर सर से लेके पांव तक सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी के जिस्म में पैवस्त हो गए। ये मक्तल निगारों ने लिखा है, एक तीर इंसान की मौत के लिए काफी। कितने तीर गले में लगे, कितने तीर पेशानी में नस्ब हो गए, कितने तीर सीने में लगे, लेकिन चट्टान की तरह खड़े हैं। एक तीर इंसान की मौत के लिए काफी है। फिर कैसे खड़े हैं? सिर्फ इश्क हुसैन ने, मोहब्बत हुसैन ने, कि अगर मैं गिर गया तो कोई तीर यूसुफ फातिमा को लग जाएगा। अपनी कुव्वत इरादी के बल बोते पे पहाड़ की मानत पे खड़े हैं। और जैसे ही इमाम हुसैन की आवाज सुनी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अब सईद गिरे, जमीन पर गिरे। तीरों से छलनी थे। शहीद मुताहरी ने लिखा कि जमीन पर नहीं गिरे, तीर इतने ज्यादा थे कि आपका जिस्म तीरों पर मुअल्लक हो गया और गिरने से वो तीर मजीद आपके जिस्म में उतर गए। अब आखिरी सांसें चल रही हैं और रुख किया हुसैन इब्न अली की तरफ और एक जुमला कहा, अवफ़ैतु या अबा अब्दुल्लाह, अवफ़ैतु या अबा अब्दुल्लाह, ए हुसैन इब्न अली, क्या मैंने आपके साथ वफा की? शहीद मुताहरी कहते हैं, इतना कुछ करने के बाद, 6500 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद, 3 दिन के भूखे और प्यासे, सारी रात खंदक खोदी, झाड़ियां काटी, ज़हमत की, 70 से ज्यादा तीर खाने के बाद क्यों पूछ रहे हैं? कैसे कि ये 72 लोग कुशिफल ग़िता की मंजिल पर फाइज थे और इन्हें हुज्जत खुदा की कमा हक़्क़हू मारिफत हासिल हो चुकी। ये 72 मारिफत हुसैन से कमा हक़्क़हू आगाह हो चुके। सईद जानते थे कि इतना कुछ करके भी बशर हक के हुसैन इब्न अली अदा नहीं कर सकता। ये जो मैंने जुमला कहा, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, और मैंने 98 नंबर जिल्द बिहार से ये रिवायत पढ़ी कि अहले जन्नत को जो जन्नत में जाएगा, ऐसे 70,000 साल में एक मर्तबा हुसैन इब्न अली के चेहरे की ज़ियारत का शरफ अता हुआ करेगा। लेकिन रोज़े आशूर जैसे ही सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी ने इमाम की बारगाह में कहा, अवफ़ैतु या अबा अब्दुल्लाह, ए हुसैन इब्न अली, क्या मैंने वफा की, हक अदा किया? लभाए हुसैनी में जुम्बश पैदा हुई। फरमाया, अंत अमामी फिल जन्ना, ए सईद, तू जन्नत में हमेशा मेरी आंखों के सामने रहा करेगा। बस मैंने गुफ्तगू खत्म कर दी। रोज़े आशूर ये बात सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी ने सैयद शुहदा से पूछी और यही बात किसी और ने पूछी। कब? जब शरीकतुल हुसैन असीरों के हमरा पलटकर वापस मदीना आए तो इस फौज के सिपह सालार और अलमबरदार की मादर गिरामी उम्मुल बनीन ने अपने पोते फज़ल की उंगली पकड़ी और आगे बढ़कर इस कारवान का इस्तिकबाल किया। और जैसे ही देखा सैयद सज्जाद को सबसे आगे, सलाम के बाद जो पहली बात पूछी उम्मुल बनीन ने, कहा, सैयद सज्जाद, मेरा दिल तड़प रहा है, बस इतना बता दीजिए कि क्या करबला में मेरे बेटे अब्बास ने अपने आका हुसैन के साथ वफा की या वफा नहीं की?